हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिया रियल ब्लॉग मिडिल क्लास में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, मतलब इवनिंग क्या, वही रात ही हो सोचिए, मतलब 7:30 के करीब हो रहा है। तो मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ इधर। तो ये देखिए, भिंडी की भुंजिया और रोटी बनाऊँगी मैं आज के डिनर में। तो ये देखिए, भिंडी को मैं अच्छे से कट कर ली हूँ और प्याज और मिर्च को कट करके डायरेक्टली मैं तेल को गर्म होने के बाद उस पर मैं डाल देती हूँ और अच्छे से मैं इसको ढक ढक के फिर मैं पका लेती हूँ। तो अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं डाली हूँ। और तो इधर देखिए, मेरी ये भुजिया भी पकेगी, मैं इसे ढक दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ना बहुत ही ख़राब है। तो आज ये थोड़ी अच्छी फील हो रही है, तो इसीलिए मैंने वीडियो पे आ गई। और इधर देखिए, मैं आटा निकाल ली हूँ रोटी बनाने के लिए। तो क्या करूँ, अकेला घर का परिवार में ऐसा ही होता है, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो तो खाना पीना तो ये सब तो सभी के घर में होता ही है और ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाल बच्चे, हस्बैंड जी को बहुत ही ये हो जाता है, कष्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जो भी बोलिए। तो इधर देखिए, मैं साथ ही में इधर भुंजिया को भी चेक करती हूँ और अब मैं इस पर नमक डाल दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी लेट से मैं नमक और जो जो मसाला होता है भुंजिया पे, मसाले में क्या नमक और हल्दी ही डालती हूँ। तो ये मैं बाद में इसलिए डालती हूँ ना, जब मेरी भिंडी आधा पक जाती है तभी मैं डालती हूँ, ताकि जो भिंडी है वो गले ना, वो अपनी साइज़ भी अच्छी से रहे। जो फट फट जाती है, एकदम बिखर जाती है, वैसा नहीं। ये बहुत ही, देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ कितनी खिली खिली होती है इस टाइप से बनाने से। तो आप लोग भी इस टाइप से ही भुजिया को बनाइएगा। जो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जिन्हें पता है वो तो करते ही होंगे। इधर मेरी भुजिया भी पक रही है और मैं आटे को भी मैं साथ में लगा लूँगी, रोटी के लिए तैयार कर लूँगी डो। हल्की हल्की पानी डालते हुए मैं डो को अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, तबीयत भी ख़राब है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा इतना रेगुलर वीडियो भी नहीं जा पाया। बहुत ही तबीयत ख़राब थी, ऐसा हो रखा था कि मुझे ना बेड से मतलब उठ के खड़ा होने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो अभी दवाई चल ही रही है, तो मैं दवाई भी ले रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ साथ ही में। मम्मी आई थी तो वो भी 2 दिन हमें संभाल करके फिर गई है। क्या बोलूँ, उन्हीं की भी जो पोते हैं वो लोग भी छोटे छोटे हैं और मम्मी के बिना नहीं रह पाती है, तो उन लोग भी चले गए हैं। तो मैं बोली चलिए, मेरा घर का काम है और बच्चे हस्बैंड को भी देखना है, तो इसीलिए मैं फिर अपना हेल्थ का भी इधर ख्याल रख रही हूँ और अपना जो घर का भी को भी संभालना पड़ता है ना। और साथ ही में पीहू अभी छोटी है, तो जब बहुत ही बिगड़ा हुआ था तबीयत ना, तो मम्मी को मैंने बुला ली थी। तो इधर देखिए, मैं आटे को अच्छे से पानी डालते हुए, और मैं इधर बच्चे को ना क्या वो बोल रही थी कुछ बातें, तो उससे मैं बातें भी कर रही थी और आटे को भी लगे हाथ मैं इधर आटे को भी डो तैयार कर रही थी। अच्छे से मैं मत करके गूँधूँगी अच्छे से, तभी रोटी अच्छी फुली फुली सी होती है। तो ये देखिए, मैं आटे को भी इधर ही कर रही हूँ और बच्चे से भी मैं बात कर रही थी। तो क्या हमसे मतलब कुछ बातें ही कर रहे थे। तो पीहू को भी उन लोग खिला रहा था और मैं उन लोगों को ही से भी बातें कर रही थी। और ये देखिए, इधर मैं थोड़े गैस को खिसका करके रोटी को बेलने के लिए मैं इधर स्लेब को भी अच्छे से पोंछ लूँगी और लगे हाथ में भुजिया को भी चेक कर ले रही हूँ कि भुजिया पकी है या नहीं। तो देखिए, मेरी भुजिया भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। और ये देखिए, मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए, बहुत ही खिली खिली टाइप के, बहुत कोई भुजिया बनाते हैं ना एकदम गल जाती है और भिंडियाँ बिखर जाती है, उसकी जो बीज होती है ना वो भी निकल जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में कैसे अच्छी लगती है, तो वही होती है। और बच्चे तो जो देखने में अच्छा नहीं लगता है ना, वो चीज़ वो लोग खाने में ही
बहुत ही हिचकिचाते हैं। तो वही सब ध्यान में रखते हुए मैं करती हूँ इसी तरह से। तो देखिए मैंने स्लैब को भी अच्छे से पोंछ डाली हूँ, काउंटर टॉप को, और तवे को अच्छे से मैं पोंछ करके ही फिर मैं रोटी पकाऊंगी। ये देखिए लाइटर को मार देती हूँ, गैस को ऑन करके, और चिमटे बेलन, और इधर देखिए उनके पापा पीहू को लेकर के आ जा रहे हैं, उसे भी फुसला रहे थे, तो रो रही थी। क्या बोलूँ, अकेले फैमिली में ये सब होता है, तो सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखिए रोटी के लिए मैं फिर लोइया तोड़ लेती हूँ, और उसके बाद लगे हाथ फिर मैं रोटी को भी अच्छे से बेलती जाऊँगी और सेकती भी जाऊँगी। इसी तरीके से मैं करती हूँ शाम का भी खाना, तो जल्दी ही हो जाती है। तो अभी मैं रोटी को डब्बे में नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी ही हम लोग खा भी लेंगे, क्योंकि मुझे मेरा हेल्थ भी अभी अच्छा नहीं है। तो इधर मैं लगे हाथ फिर बच्चों को भी मैं खिलाती ही जाऊंगी, रोटियां भी सेकूंगी और उन लोग को भी खिलाऊंगी। तो अभी बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, और पीहू के उनके पापा के पास में दे करके अपना काम इधर निपटा रही हूँ। तो ऐसा लगता है ना, खड़ा होने का भी मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे घर बच्चों को और हस्बैंड का ये देख करके मुझे करना ही पड़ता है, क्या करूँ। तो ये सभी हाउस वाइफों के साथ होती होंगी जो अकेली फैमिली से है। छोटा सा मोटा फैमिली होती तो अभी मम्मी जी भी नहीं है, वो गांव गई हुई है, तो इसीलिए। तो आप लोग सोचते होंगे ना मेरी वीडियो में क्यों नहीं आती है मम्मी जी और पापा जी, मतलब मेरे सास ससुर। और ये देखिए जो मेरी खाली पेट की मैं वही दिखा रही थी, खाली पेट की दवाई है, वो मैं इधर खा लेती हूँ रोटी को सेक करके, क्योंकि फिर इसके बाद फिर खाना पीना हो जाएगा। तो फिर मेरा आदत है ये दवाई मैं भूल ही जाती हूँ, इसीलिए कल भी मैं भूल चुकी थी, तो फिर भी हस्बैंड जी बोले कुछ नहीं होगा खा लो, तो मैं कल ऐसे ही खा ली थी। तो आज मुझे याद आ गया, और इधर बच्चे लोग ही याद करवा दिए कि मम्मी अभी तुम वो जो खाली पेट वाला दवाई है वो खा लो। तो वही मैं इधर खा लेती हूँ, और गैस फ्लेम को कम कर दी हूँ, और हाथ को अच्छे से धो करके मैं पोंछ लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाना पकाऊंगी। तो ये देखिए, तो रोटियों को भी मैं इधर सेकती जाऊंगी। तो लगभग मेरी रोटी पक ही चुकी है, ज़्यादा नहीं है, और इधर मैं देखती ही जा रही हूँ बच्चों को भी, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उन लोगों को शरारत भी सूझती है ना, इसीलिए उन लोग को भी देखना पड़ता है। तो ये देखिए मैं झट से, और फ्रेंड्स मैं वीडियो को ना 2 की स्पीड पे कर दी हूँ, तो ऐसे अगर रखें तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी कारण से। तो ये देखिए इधर में ये रोटी भी लगभग हो ही चुकी है, और इधर देखिए मेरे बच्चों को भी मैं इधर, पहले मैं दोनों बच्चों को साथ में ही दे रही थी, फिर छोटा वाला बच्चा वरना ही मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो ये देखिए मैं फिर रोटियों को निकाल देती हूँ, कम कर देती हूँ, और सिर्फ बड़े वाले बच्चे को के लिए मैं खाना लगा देती हूँ थोड़ी सी। पहले अग्नि देवता को चढ़ाने के बाद ही मैं खाना परोसती हूँ, चाहे दोपहर का हो या सुबह का हो या रात का, मैं ऐसे ही करती हूँ। सबसे फर्स्ट में मैं पहले अग्नि देवता को जो होता है पहले मैं चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना परोसती हूँ। तो देखिए खाने में मैं भिंडी की भुजिया, रोटी और अचार ही आज हम लोग का होगा। तो ऐसे ही करके अभी मुझे घर भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, और मेरी तबीयत को भी ख्याल करना पड़ा। तो ये देखिए मैं वही दिखा रही थी कि मैं आज खाना में क्या बनाई हूँ। तो इधर फिर मैं आ जाती हूँ, जो बची हुई गोलियाँ रहती है लोइया रोटी की, वो भी मैं लगे हाथ फिर पका लूँगी। और पानी देने में भूल गई थी, तो मैं पानी भी लगे हाथ दे करके आती हूँ। और ये जो पानी वाला डब्बा है ना, या जो भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो वो लोग को पता ही होगा कि मैं इस डब्बे पे पहले पानी नहीं रखती थी। मैं एक डब्बा लाई थी, दूसरा जो बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का, उसकी वही कलर की, तो उसमें ना स्मेल सी आती थी प्लास्टिक
की, तो मैं उसे हटा दी हूँ और ये वाला डब्बा मैं धो करके अभी मैं रख दी हूँ। तो फिर देखिए जब बड़े को देती हूँ ना तो फिर छोटे वाले बोलते नहीं मम्मी हमें भी दे दो। तो फिर मैं उसके लिए भी हंस के मैं उसी से बात कर रही थी कि जब मैं बोली तब तुम बोल रहे हो कि नहीं, और अभी फिर बाद में फिर मुझे परेशान मत करो, मुझे हंसी अच्छी नहीं लगी। मैं पूरे डब्बे को ही उसे दे रही थी कि तुम ले जा। फिर मैं निकाल करके फिर उसे मैं दे जाती हूँ और फिर वो भी अपना खाना लेकर के खाता लगे हाथ। फिर मैं बस और ये वाली रोटी देखिए उसके चक्कर में थोड़ी जल जाती है, तो ये रख दूँगी गाय को खिलाने के लिए। तो ये देखिए फिर तवे को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बची हुई ज़्यादा रोटी नहीं बचती है, 2-3 गोलियाँ ही रहती है, गोलियाँ बोलिए या लोइया रोटी की। तो वही मैं फिर सेक लूँगी और ये देखिए रोटियों को फिर मैं रख देती हूँ। अब इनके पापा और सिर्फ मैं नहीं खाई हूँ तो हम लोग भी खा लेंगे। तो ये देखिए इधर रोटी को मैं अच्छे से सेक लूँगी, एक ही रोटी है, सारे को मैं सेक ली हूँ। ये देखिए फटाक से। और ये छोटी सी थी वो लास्ट की रोटी की जिससे होता नियम का वो मैं कर देती हूँ। और लगे हाथ तवे चकला तो नहीं, बेलन और चिमटे को ही मैं रख देती हूँ नीचे में और फिर रोटियों को मैं ढक दूँगी और उनके पापा के लिए भी मैं खाना लगा दूँगी और लगे हाथ चलूँगी। मैं सारे को साफ़ कर दूँगी अच्छे से काउंटर टॉप को। अब मैं यही ऐसा ही करती हूँ। मुझे ये जो होता है ना ये सब अच्छा लगता है। जो धुई हुई थी मेरी चाय की बर्तन, वो सब चाय नाश्ता वाला बर्तन भी मैं लगे हाथ रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी, तो ये देखिए मेरी साफ़ सफाई हो गई है किचन की। अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। हस्बैंड जी को भी मैं दे दी थी बीच में ही, उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आ जाती हूँ। तो मैं ना इन लोगों को खाना देने के बाद मैं थोड़ी लेट गई थी ना तो मेरी आँख लग गई थी। तो वही बच्चे लोगों में आवाज़ दी मम्मी खा लो खाना, दवाइयाँ हैं आपकी। तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ। तो ज़्यादा खाई नहीं जाती है ऐसी हालत में, बहुत ही मतलब थकान सी लग रही थी मुझे। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 रोटी ही मैं खा पाती हूँ। कुछ अभी मतलब ना मुँह का जो टेस्ट होता है ना वो एकदम सा चला गया है। और बार बार आप लोग भी बोलते हो, सोचते होंगे कि क्यों बोलती है, क्या ऐसा तो नहीं फ्रेंड्स, जो मेरे साथ होता है ना मैं वही बोलती हूँ। और बच्चे को से ना मैं पानी मांग रही थी, मैं पानी लेने के लिए भूल गई थी। तो ये देखिए मैं एकदम अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं वही आप लोगों से बोल रही थी। तो ये देखिए वही अब मैं चलूँगी। मतलब खाना हो चुका है मेरा, ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं 1.5 रोटी खा करके फिर मैं वही मैं बोल रही थी यही आप लोगों से। उसके बाद मैं दवाइयाँ ले करके चली जाऊँगी अपने बेडरूम में, वहीं पे खाऊँगी और खाने के बाद फिर मैं धरती माता को अच्छे से प्रणाम करने के बाद ही सो जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं बर्तनों को उठा लेती। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम पे। सबको खाना पीना खिलाने के बाद मैं भी खा चुकी हूँ, मैं भी 1.5 रोटी खा ली हूँ। और ये देखिए मेरे आँखों में कितना नींद आ गई है। तो दवाई भी ले ली हूँ ना, तो इसीलिए खाने के बाद वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी मैं ले चुकी हूँ। तो उसी से ज़्यादा मतलब एक कैसे जो होता है ना वही जो नींद टाइप की आने लगी, मतलब दवाइयाँ लेने के बाद में मैं थोड़ी सी भी जग नहीं पाती। और ये देखिए मेरे नाखून का हालत वो उठ चुका है। मैं अच्छे से आपको दिखाऊँ, इधर से भी छूटने लगी है और इसकी भी दर्द बढ़ चुकी है। ये लग रहा है पूरा नाखून ही उठ जाएगा मेरा, ये देखिए। तो चलिए फिर वो अभी जगी हुई है, उनके पापा उसे खिला रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और मैं ज़्यादा बैठ भी नहीं पा रही हूँ अभी, ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सी कुछ काम वाम कर लेती हूँ ना तो बहुत ही थकावट सी लगती है, क्योंकि कब जा कर के बेड में मैं लेटूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो
वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी नए फ्रेंड्स हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।